Audio Jungle. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आदाब। बीसी न्यूज इंडिया मध्ये आपलं स्वागत आहे। धरणगाव येथील डोंगरपीर बाबा दरगाची 7 दिवसात पुनर्स्थापना करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन। प्रशासकीय अधिकारी विरुद्ध गुन्हे दाखल करा। धरणगाव नागरिकांची जिल्हाधिकारीकडे मागणी। धरणगाव येथील हजरत सय्यद अहमद शाह कमली रहमतुल्लाह डोंगरपूर बाबा यांची गट क्रमांक 1248-2 मध्ये 1923 पासून दर्गा आहे। त्यावेळपासून हिंदू मुस्लिम समाजाचे भक्त त्या ठिकाणी आस्था प्रदर्शित करत असतात। 1248-1 हे क्षेत्र गुरुचरणसाठी राखीव आहे। त्या ठिकाणी डोंगरपूर बाबांचा काही एक संबंध नाही, परंतु प्रशासनाने जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे 13 सप्टेंबर 19 चे आदेश व अप्पर आयुक्त नाशिक यांचे 11/10/2022 चे आदेशाच्या नावाखाली गट क्रमांक 1248-2 मधील दर्गा अतिक्रमण खाली दाखवून संपूर्णपणे नेस्तनाबूत केलेले आहे व समाजाच्या असलेल्या व श्रद्धेच्या पायदळी तुटलेले आहे। पात्र आमच्या सोबत बीसी न्यूज इंडिया। धन्यवाद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। धरणगांव में जो कल वाक़या हुआ और हमारे सैयद अहमद शाह बाबा की जो दरगाह और आसपास के परिसर में अतिक्रमण बताते उसको निष्कासित प्रशासक ने किया, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे माननीय जिला दंडाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया और उसने यही कहा कि हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ की ऑर्डर थी, उस ऑर्डर का आपने उल्लंघन किया है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन किया है। आपने एडिशनल कमिश्नर नासिक इन्होंने जो आपको ऑर्डर की थी, क्या जब पहले जो अपीलेंट है उसने जो कुछ आर्गुमेंट किया है और जो डॉक्यूमेंट दिए है उसको वेरीफाई करने के बाद ही जगह को निष्कासित करना चाहिए, आपने उसका उल्लंघन किया है। आपने जो कलेक्टर साहब ने जो पहले ऑर्डर दिए उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि इसको वेरीफाई किया जाए, आपने उस ऑर्डर का भी उल्लंघन किया गया है। यानी हर तरह से आपने सभी का आदेशों का उल्लंघन करते हुए हमको जो नेचुरल जस्टिस देना चाहिए था वो नेचुरल जस्टिस ना देते हुए एक तरफी कार्रवाई की है। हमको किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई, हमको किसी तरह की मुदत नहीं दी गई, हमको किसी तरह का कैवेट या हमको हाईकोर्ट या हमारे ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड में जाने की ये नहीं दी गई। और आपने इमीडिएट 1 तारीख को रात को हमारे घर पे आके नोटिस चिपकाई और 2 तारीख की सुबह 9 बजे आपने शांतता समिति की मीटिंग ली। उसमें भी यही कहा कि हम अपने मेन तावीज और दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, जो अतिक्रमण उसको तोड़ेंगे, लेकिन उसको भी तोड़ा गया। हमने आपको 1 तारीख को यहाँ माननीय जिलाधिकारी को खुद हमने मिले के उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारे सामने फोन किया था कि मेन दरगाह को हाथ न लगाया जाए, आजू बाजू का अतिक्रमण तोड़ा जाए। हमने वही कहा उनको कि आपने उसका भी उल्लंघन किया, आपने भी हमारा विश्वासघात किया है। अगर आप 7 दिन के अंदर हमारी आस्था को देखते हुए अगर फिर से हमको यहाँ पे हमारा तावीज की जगह हमारी दरगाह हमारा मजार नहीं बांधने देते तो फिर हम आगे जाके इसका खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये लॉ एंड ऑर्डर का अगर सवाल पैदा होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। ये हमारे में अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी थी उतने हमने सब्र करते हुए आज तक हमने सब्र का मुलाहिदा किया है। अब 7 दिन में अगर आप नहीं करते तो जो भी इसको होगा हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये हमारी एफआईआर आपके खिलाफ ही हमने आज प्रशासन के खिलाफ यहाँ डाली है। माननीय जिलाधिकारी अमन मित्तल साहब ने हमको बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत अच्छा समझाया और उनको क्या अगर उनके हाथ में जो कुछ है उसमें वो कैसी मदद कर सकते वो भी उन्होंने बताया, इसलिए हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया। और अभी इंशाल्लाह हम 7 दिन तक राह देखेंगे और वो पीरियड में हम हाईकोर्ट औरंगाबाद जाएंगे, वक्फ बोर्ड भी जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास भी जाएंगे और अवार्ड के माध्यम से हम वो जो हमारी ताइज की जगह है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको पूरा अल्लाह की जात पर ईमान है, हमारा भरोसा है कि वो हमारी जगह इंशाल्लाह हमको जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। और एक बात ऐसी है कि जो गायरान बचाओ समिति 12/48-1 में है और हमारी जो जगह है वो 12/48-2 के अंदर है। हमारे कन दस्तावेज जगह के और दस्तावेज मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमारे सब क्लियर है। हमें हमारे हाजी रफीक साहब ने भी जो है तो वक्फ बोर्ड से बाकायदा एसटी ऑर्डर वो रात को लाया गया। हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, हमारे को सिर्फ यही बताया गया, प्रांत साहब ने हमें बोला, जबकि यहाँ पर के सिर्फ आगे का जो गेट है, आगे की जो कुआं है, बावली है, यही सिर्फ हटाया जाएगा, दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा।
इतने भी हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, हमने प्रशासन का ख्याल रख के, हमने संविधान का ख्याल रख के उनका साथ दिया। हमारे लोगों ने कहीं पर भी जो है तो बदसलूकी नहीं की, कहीं पर भी जो है तो हमारे लोगों ने किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया और सब प्रशासन के साथ खड़े होकर कायदे से कांधा मिलाकर हमने ये काम किया। लेकिन हमारी मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को प्रशासन ने दुखाया और दुखाने के बाद हमारा जो तावीज है मजार का वो बिल्कुल हटाया गया। और ये एक तरफ से कहते हैं कि हमारा जो अतिक्रमण में है, हमारा इस्लाम धर्म ये इजाजत नहीं देता किसी को भी कि हमारा अतिक्रमण में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कहीं पर भी हम अतिक्रमण में इसे जो है तो लगाए और अतिक्रमण में जो है तो बनाए। हमकन उसके बाकायदा दस्तावेज मौजूद थे। जो लोगों ने हमको आश्वासन दिया उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया। हमारे धार्मिक भावनाओं को, हमारे धार्मिक जो हमारी वो है उसको उन्होंने बिल्कुल दुखाया। और आगे प्रशासन से हमारे शेख साहब ने बात की, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बात की। हमको